इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल ममीज के कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ था, जिनको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स और परेशान रह गए। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद ममीज को उनके लेवल या फिर उनके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट किया जाता था और फिर उसको जमीन के अंदर या फिर किसी टोम के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 ममीज के बारे में आप जानेंगे ये वो ममीज थी जिनको पहली बार देखा गया। तो एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। आइए शुरू करते हैं नंबर 7 से। लेडी राय एंशिएंट इजिप्टियंस की सबसे पुरानी ममीज में से एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के तैबन टूम के एरिया से ये मम्मी मिली थी, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया। तहकीकात से मालूम पड़ा कि 3500 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी। फिर ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या मेड हुआ करती थी। जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो ये लेडी राय के बाल थे। हजारों साल गुजरने के बाद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे, लेकिन इनके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि सिर्फ चंद महीने पहले ही निकले हों। उस दौर में हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था। वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा हुआ है। नंबर 6, रेमसेस II एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर लीडर था और इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रेमसेस II ने लंबे समय तक अपनी गद्दी संभाले रखी। जब ये मरा तब इसकी उम्र 90 साल थी। रेमसेस II का फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे गांव सकारा से था। ये वो जगह है जहां सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वीन या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रेमसेस II अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकत दिखा रही थी। सही नंबर तो किसी को मालूम नहीं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रेमसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में यह नोटिस किया गया कि रेमसेस II की मम्मी गलकर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि रेमसेस की मम्मी को पेरिस ले जाया जाएगा, जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रेमसेस II का पासपोर्ट इशू किया, जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे, ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते हुए भी रेमसेस II की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। नंबर 5, तूतनखामून या फिर किंग तूत। इस फेरो से मिलने से न सिर्फ ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि तूतनखामून की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। तूतनखामून की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो जमीन के 20 फीट नीचे से मिली थी। तूतनखामून एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग वैली के एक टूम से मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी शामिल था। और इसी वजह से तूतनखामून की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग के टूम के बारे में माना जाता था कि इसके अंदर आत्माओं का बसेरा है और वो इस मम्मी को बचा रही है। लॉर्ड कर्नारवॉन वो शख्स था जिसने तूतनखामून की टूम को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पे तूतनखामून की मम्मी मिलने के बाद कुछ ही दिन में
लॉर्ड कर्नारवन मच्छर के काटने से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल ममी। इजिप्ट की एशियंट सिटी अल बरीजद में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट ममीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पहले क्रोकोडाइल्स जिनको प्रिजर्व किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कॉफिन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तब इस मिस्ट्री का थीम ही बदल गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल की कॉफिन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्टियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था। इन सवालों के जवाब इन्हीं राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कॉफिन पर लिखे थे। रिसर्च से यह मालूम पड़ा कि एशियंट इजिप्टियंस क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस दौर में एंशिएंट इजिप्टियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता था और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3, गेजल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को हिरणों की ममीज भी मिल चुकी है। ये हिरण की ममीज जो आप देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी शाही अंदाज में क्यों स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, हिरनी को भी उसी शाही शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कॉफिन में डाला गया था। नंबर 2, मड ममीज। इजिप्ट इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाली केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी उनमें रेजिन लगा हुआ था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रियन आर्कियोलॉजिस्ट अब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मी की तलाश की जिसमें रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन उसके कॉफिन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को सोच में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो उसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया, लेकिन इसके मरने के काफी सालों बाद इस पर मिट्टी का लेप क्यों लगाया गया, ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवाल बना हुआ है। और अब नंबर 1, मम्मी विथ टैटू। जिस्म में टैटू आजकल के मॉडर्न टाइम में फैशन समझा जाता है, लेकिन उस दौरान में भी टैटू की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के डायर अल मदीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की ममीज भी मिल चुकी हैं जिनकी बॉडी पर टैटू देखे गए हैं। एक मम्मी की बॉडी पर तो 20 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ममीज पर टैटू बने नहीं देखे, पर यह देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्टियंस में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्टियंस में जो अपनी हर टोम को डेकोरेट करने में मास्टर थे, किंग वैली से लेकर गीजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर्स तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटू बने थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हों और इनका किंग्स वैली के चैम्बर को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें